नमस्कार। आज मैं खड़ा हूँ कृषि शोध प्रक्षेत्र अलीगढ़ में और पिछले 3 साल से ये भारतीय प्राकृतिक कृषि के बारे में देश में चर्चा है और कई राजकीय प्रक्षेत्रों पर ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के ट्रायल लगाए गए हैं। देश में बहुत सारे कृषि के वैज्ञानिकों को और किसान को और कृषि अधिकारियों को इस भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति पर डाउट है कि इससे उत्पादन गिरता है। हमारे इस प्रक्षेत्र पर पिछले 2 साल पहले से ये आदेश था कि 2 एकड़ ज़मीन में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को शुरू किया जाए। तो ये धान की मेरी चौथी फसल है। 2 फसल गेहूं की और 1 फसल धान की काटी जा चुकी है। अगर हम ये जीवाणु की कहानी समझ जाएं, जैसे कि जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत में जो हम कुछ बनाते हैं तो उसमें मुख्य जो है वो जीवाणु का संवर्धन है। पेड़ के नीचे की मिट्टी को ला करके ड्रम में डाल करके पानी, आटा और चूना और बेसन, गुड़, ये जो हम करते हैं इसमें बेसिकली जीवाणुओं का संवर्धन है। अगर जीवाणुओं के संवर्धन की कहानी को ठीक से समझ करके जीवामृत बनाया जाए और खेत में प्रयोग किया जाए तो मेरी जो समझ है कि उत्पादन बिल्कुल नहीं घटता। हाँ, जब हम इसमें लापरवाही बरतते हैं, इसको हल्के में लेते हैं तो उत्पादन घट जाता है, क्योंकि जीवामृत में, बीजामृत में, घन जीवामृत में अगर जीवाणुओं का संवर्धन कतिपय कारणों से नहीं हो पाया तो फिर हमारी ज़मीन में चूँकि जीवाणुओं का संवर्धन नहीं हुआ तो ज़मीन जैसी थी वैसी ही बनी रही। ऊपर से मैंने यूरिया, डीएपी, पोटाश कुछ दिया नहीं तो पैदावार निश्चित घटेगी। तो ये हमारे 2 एकड़ धान की फसल है 1509, इसके बगल में रासायनिक विधि से है और ये मेरी धान की फसल इस बार उस फसल से ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे उम्मीद है कि 2-3 कुंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार इसमें ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। एक चीज़ मैं दर्शकों को और बता दूं कि जो मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं भेज सकता हूं, जब हम यहाँ खड़े हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन खुशबू है धान के खेतों में, जैसे कि 30 साल पहले आया करती थी। तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के माध्यम से जो कृषि नीतियों की मंशा है कि किसानों की उत्पादन लागत को घटाया जाए और फसलों में जो स्वाद कम हो चुका है, भोजन का जो स्वाद है उसको भी वापस लाया जाए। दूसरा, पैदावारी ना घटने पाए, चूँकि हमारा 130 करोड़ आबादी का देश है और ज़मीन बहुत कम है, तो पैदावारी भी हमको नहीं घटानी है। हमने ये प्रयोग इसलिए आपको वीडियो बना के डाल रहा हूँ कि जो लोग शंका करते हैं कि नहीं साहब, अगर हम यूरिया, डीएपी, पोटाश नहीं देंगे तो फिर हमारी फसल खराब हो जाएगी, पैदावार घट जाएगी, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पैदावारी बिल्कुल नहीं घटती है। हाँ, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति में 2 काम और करने हैं, चूँकि मेरा राजकीय प्रक्षेत्र है। अगर खेत की मेड़ मजबूत है और वर्षा का पानी खेत से बाहर नहीं जाता है और खेत की मेड़ पर छायादार कुछ पेड़ हैं, चूँकि अभी मैंने जीवाणुओं का संवर्धन कर दिया, अब इसके बाद गेहूँ बोएंगे और जब गेहूँ मार्च अप्रैल में कट जाएगा तो 2 महीना ये सॉइल हमारी बिल्कुल नंगी रहेगी। तो बैक्टीरिया का लॉस या तो केमिकल से होता है या टेम्परेचर से होता है। तो अप्रैल, मई, जून की जो गर्मी होगी, तपती हुई गर्मी, उसमें बैक्टीरिया लॉस होगा। अगर मेरे इस खेत में 2-3 जगह अच्छे से पेड़ होते, नीम के, शीशम के, जामुन के, तो उसके नीचे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा नष्ट नहीं होता और बारिश होती, ज़मीन ठंडी होती, वो माइग्रेट करके पूरे खेत में पहुंच जाता। तो भारतीय प्राकृतिक कृषि में केवल जीवामृत नहीं रटना है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति में जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत का मतलब है जीवाणुओं का संवर्धन, खेत की मेड़ पर पेड़ और पशुपालन। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस फसल को देख करके आप समझ गए होंगे कि वास्तव में अगर हम इस खेती को ठीक से करते हैं, समझते हैं, तो यही विकल्प है। क्योंकि आने वाले दिनों में आज देखिएगा कि फर्टिलाइज़र पर कितनी ढेर सारी सब्सिडी, अगर कल को सरकार सब्सिडी बंद कर दे तो किसान को लागत, आज की जो लागत उससे 3 गुना और बढ़ जाएगी। दूसरा एक और है कि हम कितना केमिकल आखिर डालेंगे, और वो जितना भी केमिकल हम डालते हैं अल्टीमेटली हमारे शरीर में पहुंचता है और प्रकृति की व्यवस्था चरमराती है, बायोडाइवर्सिटी नष्ट होती है। तो टिकाऊ खेती के परिप्रेक्ष्य में चूँकि हम इस
पृथ्वी के अंतिम व्यक्ति नहीं हैं। मेरे मरने के बाद हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी यहाँ जीवन मतलब जीना है। इसलिए आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए ये खेती लालच में नहीं करनी, ये खेती प्रकृति की व्यवस्था को संपन्न करने के लिए है, आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए है। लेकिन हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, उसको खाद्यान्न की कमी ना पड़े। मैं समझता हूँ आपको ये विषय समझ में आया होगा। नमस्कार।